ओ भाई गाइस इन लोगों ने तो पूरा बर्बाद कर दिया भाई, मूवी को पूरा बर्बाद। दोस्तों मातृभूमि शॉकिंग अपडेट। इससे पहले जो हम लोग एपिसोड लेके आए थे उसमें मुझे इतना इतना पता नहीं था और मैं दोस्तों वो अपडेट पढ़ा भी नहीं था, लेकिन गाइस आई एम शॉक्ड, आई एम लिटरली शॉक्ड जब मैं गाइस बॉलीवुड हंगामा का ये रिपोर्ट पढ़ा। दोस्तों आखिर ये क्या चल रहा है भाई। हम लोगों ने पहले वो गाने सुने कि ये क्या चल रहा है, ये लोग मतलब देशभक्ति मूवी के वजह रोमांटिक मूवी तो नहीं गाइस कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 40% 50% रीशूट किया गया था। ऐसा तो नहीं हुआ कि इस मूवी का डायरेक्शन किसी और तरफ खींच के लेके चले गए ये लोग। तो गाइस हकीकत में मेरे हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो जो मूवीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उनका मतलब गौरव दिखाने का काम करती हैं। लेकिन भाई ये जो तरीका है गाइस, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, इससे तो मुझे लग रहा है कि हम लोग और डिफेम होंगे। मतलब इसमें हम मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके का डर का माहौल दोस्तों देखने को मिल रहा है। अब देखो आप लोगों को अगर मूवीज़ बनानी है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से ही तो बनाना पड़ेगा। लेकिन गाइज ये कह देना कि भाई चाइना चाइना वर्ड ही यूज़ नहीं करना, ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ का इंसाफ। आप लोग बोलोगे कि बात क्या है, बात क्या है बताऊंगा, लाइक और सब्सक्राइब करो। दरअसल गाइस देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ टाइमलाइन। सबसे पहले ये हुआ कि इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ, लोगों को बहुत मज़ा आया, बैटल ऑफ गलवान। चलो फिर बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे यहाँ पे राजनाथ सिंह है जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसके ऊपर नज़र रखी। क्योंकि गाइस जब बैटल ऑफ गलवान आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं चाइना के अंदर से दोस्तों ये खबर आई, वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने बोला कि कोई इंडिया में एक ऐसे करके मूवी बना रहा है जो हमारे अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि जो बैटल ऑफ गलवान का दोस्तों लड़ाई है आपको पता है, गलवान वैली में जो हुआ था उसमें इंडिया की गाइस कह सकते हैं कि बहादुरी देखी गई थी और उनकी मतलब पीठ पीछे जो गाइस उन्होंने छुरी भोंका था वो सब चीज़ दिखाई गई थी। लेकिन गाइस अगर आप लोग यहाँ पे यही बोल दो कि भाई पूरा वर्ड चेंज कर दो, वो मतलब एक तरीके से गाइस ये हो गया कि ताजमहल इंडिया में नहीं है ताजमहल अमेरिका में है या फिर पाकिस्तान में, वो वाला खेल खेलने के लिए कर रहे हैं। यानी बैटल ऑफ गलवान चाइना के साथ युद्ध नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान ने किया था या फिर और किसी ने किया था। ये चाहते हो तुम, हद मचा दी गई है। तो आप लोग बोलोगे कि गाइस अपडेट खुल के बता, तो गाइस खबर ये है, मैं आपको बताऊँ तो गाइस खबर ये है कि यहाँ मातृभूमि में गाइस कह सकते हैं कि एक वर्ड जो है चाइना, इसको गाइस नहीं बोलने की सलाह दी गई है। मतलब यहाँ पे ये जो ऑन गोइंग दोस्तों बैटल हुआ है ये चाइना के साथ नहीं हुआ है। दरअसल गाइस यहाँ पे बॉलीवुड हंगामा ने बोला है कि द फिल्म इंस्पायर्ड बाय अ रियल इवेंट बट एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सलमान खान एंड डायरेक्टर अपूर्वा लखिया रीशूट द फिल्म बाय एडिंग अ फिक्शनल स्पिन टू द स्टोरी। इस मूवी को फिक्शनल घोषित कर दिया गया भाई। इन लोगों ने 40% जो शूटिंग किया वो इसीलिए किया। और बाकी दोस्तों ये लोग बोलते हैं the film is added some romantic scene, backstory etc. The makers submitted the new cut hoping that they would get the NOC, no objection certificate, but the ministry still has apprehensions. भाई साहब मिनिस्ट्री वाले दोस्तों अभी तक खुश नहीं है। यहाँ पे one of the request to the Salman Khan is that China shouldn't be mentioned in the film. This was communicated to the makers in advance. The cut of Matrbhumi, which was submitted early this month, has no mention of China. However, only those in the core team of Matrbhumi we are aware as to how the neighboring country has been depicted or mentioned without naming it. मैं गाइस ये देख ही रहा था कि भाई जब बैटल ऑफ गलवान जब गाइस कुछ महीने पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था उसी वक्त से चाइना वालों को मिर्ची लग गई थी भाई कि ये लोग कैसे मूवी बना सकते हैं गलवान के ऊपर और ये क्या दिखाने वाले हैं। रियल स्टोरी पे दोस्तों बेस हम लोग वो देख रहे थे, वो टिक लाइन भी आ रहा था। तो भाई अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि भाई यहाँ पे वक्त समय जज्बात सब ये चीज़ ये लोग बदलने वाले हैं। आई एम नॉट मतलब मैं गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं यहाँ पे सलमान खान और जो गवर्नमेंट है गाइस उनको भी कहूँगा कि यार दबाव में चीज़ें नहीं होती। अब मान के चलो कि चाइना वाले अटैक कर दे तो क्या हम लोग उनकी आरती उतारेंगे क्या? सिर्फ क्या पाकिस्तानी यहाँ पे दुश्मन है? चाइना भी तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग देखो कि हमारी ज़मीन हथियारा है और हमने जिस तरीके से बहादुरी से वो गलवान वैली में जो गाइस उनका खेल बजाया था वो चीज़ें दुनिया के सामने तो आनी चाहिए ना भाई। संतोष बाबू जिन्होंने दोस्तों कह सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त डेडिकेशन दिखाया था, अब उनकी ज़िंदगी की कहानी
दुनिया के सामने जब लाने की बात हुई, उन्होंने किसके छक्के छुड़ाए जब वो बताने की बात हुई, तो बोलते हैं कि चाइना का नाम ही बदल दो, मतलब चाइना का वर्ड ही नहीं आना चाहिए, हद मचा दी गई है। दोस्तों यहाँ पे ये कुछ हिसाब, ये कुछ किताब चल रहा है। दोस्तों मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मेकर्स बहुत गलत कर रहे हैं, रोमांटिक गाने इसमें ठूस रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें अब पता चल रही है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। भले ही ये मूवी एक आर्मी बेस, एक देशभक्ति मूवी है, लेकिन दोस्तों 40-50% इस मूवी का रीशूट, कहीं ना कहीं इस मूवी का डायरेक्शन अलग तरीके से गाड़ी लेके जाएगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट OTT में रिलीज़ कर दो, टंटा ही ख़त्म करो। लेकिन अगर दोस्तों आप लोग जाते हो विकीपीडिया में, ठीक है, और अगर आप लोग दोस्तों इस मूवी का देखते हो कि बजट क्या है, तो गाइज़ आप लोग शायद शॉक्ड हो जाओगे। गाइज़ इस मूवी का बजट अभी ही दोस्तों इसी वक्त इस मूवी का बजट 200 करोड़ के ऊपर दिखा रहा है। मतलब ये मूवी बनते 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 दोस्तों 250 करोड़ बजट चला जाएगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, सलमान खान की मूवी का दोस्तों बजट क्या है। तो गाइज यहाँ पे जो बजट सामने आ रहा है एक्सपेक्टेड दोस्तों 200 करोड़। देखो भाई, एक 200 करोड़ वाली मूवी का दोस्तों OTT में लाना बहुत ज़्यादा कठिन है। मतलब है तो आसान, लेकिन अब इसका वैल्यू कैसे निकाले कि ये कितने रुपए की बेचेगी। अभी देखो गाइज, OTT में तो इसको आना नहीं चाहिए। हम लोग कितने लंबे समय से मेगा स्टार सलमान खान की मूवीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इन लोगों ने कटिंग भी की है, चाइना वर्ड नहीं भी आया है, कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट फैक्टर भी हो दोस्तों जो लोगों तक पहुँचे और लोग इन्जॉय करें। अब यहाँ पे हमारी कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स भी है, हम लोगों को सब कुछ को देखना होता है, हम लोगों के ट्रेड चलते हैं इंडिया और चाइना से, तो इस वजह से दोस्तों ये चीज़ें शायद सरकार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों हम लोग अब पाकिस्तान से ना लड़ें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान कहाँ और इंडिया कहाँ, हम लोगों को चाइना, अमेरिका, इन तरीके के देशों से दोस्तों भिड़ना चाहिए। देखो ईरान के पास कुछ ही नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों उन्होंने USA और इजराइल के छक्के छुड़ा दिए। इस तरीके का दोस्तों हम लोगों को भी करना है, लेकिन यहाँ पे हम मूवी में ही दोस्तों चाइना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर काहे की बहादुरी। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मेकर्स आखिर क्या ये फैसला लेते हैं, या फिर इस मूवी को ये लोग OTT में रिलीज़ कर देंगे। लेकिन OTT में भी अगर आप रिलीज़ करोगे तो भाई वहाँ पे भी शायद चला कि नहीं चला सर्टिफिकेशन वाला इशू, यानी कि US सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं तो सुन रहा था कि OTT में भी अब सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन अगर आपको ये सब दिखाना है जो आप लोगों ने सोचा है तो OTT में कर दो रिलीज़। और अगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, NOC चाहिए, और थिएटर में ही दिखाना है, फिर तो दोस्तों यहाँ पे पूरा गोबर गणेश हो गया होगा। देखते हैं कि 40% इन्होंने जो शूट किया है क्या बदला, क्या खेल गाइस इन लोगों ने निकाला, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मैं दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ से शॉक्ड हूँ, और मैं डेफिनेटली दोस्तों चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे ऐसा हो, मूवी में कुछ एंटरटेनमेंट फैक्टर ऐसा हो जो लोगों को शॉक्ड कर दे। क्योंकि कहीं ना कहीं मूवी जब पन्ने में होती है, पर्चे में होती है, किताबों उसमें होती है गाइस, स्क्रिप्ट में, तो मतलब वो सोच समझ के इंसान बनाता है, और बाद में जब स्क्रिप्ट चेंज की जाती है तो बहुत गोबर गणेश हो जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कहना है इसे बताना ज़रूर। अभी के लिए इतना ही।